वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक इसके रेशियोज देखे थे। आज मैं आपको उससे आगे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक रिकैप पुराने वाले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन 2-4 मिनट का देता हूँ। ध्यान से देखें, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC which is right angle at B, angle C considered as angle theta. We have 6 trigonometrical ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. और हम ये जानते हैं जो एंगल होता है उसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं. In front of this angle, side known as perpendicular, and the side which is in front of 90-degree angle is known as hypotenuse. इसमें रिलेशन एक छोटा सा टेबल बनाया था मैंने, जिसको याद करने का तरीका था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट. अगर आप इससे रेशियो लें तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट टू साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जस्ट अपोजिट टू कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू टेन थीटा. एक फॉर्मूला आपको बताया था कल, जनरल फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसका यूज ज्यादा होता है. एक बार आप साइन स्क्वायर इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. एक बार आप cos स्क्वायर को ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. इसके बाद मैंने जो डराइव करे थे कल फॉर्मूले वो भी आप एक रिकैप में देख लें. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा. ये किस तरीके से किया था हमने, इसमें cos स्क्वायर थीटा का पूरे में डिवाइड किया था. cos स्क्वायर करके बनाया साइन स्क्वायर थीटा बल्कि cos स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा. अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा. आप इसको याद कर लीजिए. आप जब एक प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे सर. ठीक है. इसके बाद मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स बताई थी. अब उन प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा आज मैं आपको केवल इससे आगे की जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट करूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान दें. और अगर कोई आपको कहीं प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझसे डिस्कस करें. मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप एक फोटो भेज के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा. सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड at C, if tan A equal to 1 upon root 3, ये गिवन है आपको. तो वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A एंड sin A. ये सिंपल सा है. अगर एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल एट C है, tan A की वैल्यू आपको 1 अपॉन रूट 3 दे रखी है, तो आप sin A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये आपको सिंपल बताना है. उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए. डायग्राम ड्रॉ करने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में
कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए ABC में राइट एंगल था C पर, इसको आप C ले लीजिए एंड इसको B, 90 डिग्री। tan A का रेशियो 1/√3 दिया हुआ है। हम लोग ये जानते हैं, जब आपको पहले बताया था, अगर tan A का रेशियो दे रखा है, आपको एंगल A ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके सामने की साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके सामने की साइड ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस में आप सभी आएगा। tan A मीन्स, अगर आप इससे देखें और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का। इस A एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगी और बेस ये होगा। इट मीन्स CB अपॉन AC। ये क्लियर है? इसकी वैल्यू आपको 1/√3 दी हुई है। देखिए जब इस तरीके से दिया हुआ होता है तो हम उसको रेशियो मान के चलते हैं। रेशियो मीन्स, अब आप सिंपल देखेंगे CB अपॉन AC को 1/√3 अगर लेंगे, और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो CB की वैल्यू आपको K लेनी पड़ेगी, AC की वैल्यू √3 K हो जाएगी बाय द रेशियो थ्योरम। नाउ AB आपको फाइंड आउट करना है। AB क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनियस। आपने पाइथागोरस थ्योरम में लिखा था हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये सिंपल हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको खत्म करते हैं, यानी हाइपोटेनियस का मीन्स BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि आपने यहाँ से दो वैल्यूज दे रखी है, K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को सॉल्व करें, K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर मीन्स 4K स्क्वायर स्क्वायर रूट में K, ये आपको वैल्यू है। इसका मतलब अब आपके पास इस ट्राइंगल में ये साइड 2K है, AC √3K एंड BC K। ठीक, इसको मैं खत्म करता हूं। ना अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इससे चलिए, सबसे पहले A एंगल में देखिए साइन A और कॉस A निकालना है, तो आप इससे निकालिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साइन A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर K, हाइपोटेनियस 2K। इट मीन्स साइन A 1/2। ओके, नाउ कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A एंगल के लिए बेस K√3, हाइपोटेनियस 2K, K कैंसल्ड आउट, √3/2। इट मीन्स cos A इक्वल टू √3/2। नाउ cos B sin B की वैल्यू लेनी है आपको। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि cos B और sin B इन दोनों के अंदर B एंगल आ रहा है। अभी तक हम लोग A एंगल में बात कर रहे थे। अगर आप B एंगल आ रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर √3K हो जाएगा cos B के लिए, यानी cos B, क्योंकि हमने बताया था जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये AC परपेंडिकुलर रहेगा, BC बेस रहेगा, तो आपको BC अपॉन AB, cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इट मीन्स K अपॉन 2K। cos B की वैल्यू 1/2। सिमिलरली आपको sin B चाहिए, इसके लिए परपेंडिकुलर √3K क्या होता है, ये थोड़ा आप भी बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कैंसिल आउट, sin B इक्वल टू √3/2। तो आपके पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, 3 और 4, ये चारों वैल्यू आ गई।
अब आप जो आपकी रिक्वायरमेंट थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनमें इनको सब लगाइए वैल्यूज को, इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं। साइन ए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी, द वैल्यू ऑफ कॉस बी इज 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन बी √3/2 1/4 प्लस 3/4, 4 आपने एलसीएम दिया, 1 + 3 4/4 means 1. The required answer of the problem sin A cos B plus cos A sin B is equal to 1 when the value of tan A is given as 1/√3. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये जो मैंने इतना सारा काम किया है इसको करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आपका क्वेश्चन होगा क्यों? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू 1 आया, मैंने कम से कम एक पेज आपकी कॉपी का बिगाड़ दिया। इसकी जरूरत नहीं थी इसमें, यदि आप हायर क्लासेस में होते। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसी क्लास में आप आगे जाके पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ अगर कोई एक ट्राइंगल राइट एंगल है एट पॉइंट सी, यही तो दिया था आपको, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों की वैल्यू सम ऑफ दिस एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? बचे हुए एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑल थ्री एंगल्स हैव द सम एज 180 डिग्री। जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, आप इसमें वैल्यू लगाइए साइन 90 डिग्री। अभी आप आगे पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि सब चीज आनी चाहिए अपने को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसमें भी डिफरेंट एंगल थे, एक बार आपको ए में लेना था एक बार बी में, इसलिए इस सवाल को इस तरीके से करके दिखाएंगे। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे हम आगे की बात करते हैं। ट्रायंगल है ए सी बी, जो कि सी पर राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू 29 यूनिट दी हुई है, बी सी की वैल्यू आपको 21 यूनिट दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको ये तीनों साइड्स के बारे में पूरा फुलफिल करना है। अगर हमें पता है कि दो साइड ये हैं, ये एंगल थीटा माना गया है, तो तीसरी साइड हमें निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर निकालना तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस 29 माइनस बेस 20। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप ए माइनस बी ए प्लस बी। 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21। क्लियर है? इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 50 मल्टीपल 400 स्क्वायर रूट 20, यानी जो परपेंडिकुलर आपका रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू 20 आ गई है। एक ये तरीका था। एक तरीका ये था कि आप 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करते, हो सकता है याद ना होता, इसीलिए मैंने उस तरीके से कर दिया था। इसका डिफरेंस 400 स्क्वायर रूट 20। अगर बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए बताया। बाकी जैसा आपके पास समय कम हो तो आप जिस तरीके से इजी महसूस करते हैं वो करिए, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, केवल वैल्यू निकालिए जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले
we have to find out the value of cos square theta plus sin square theta. What is the value? Now, cos square theta means cos theta base upon perpendicular. आप डायरेक्ट वैल्यू लगाइए, अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बार बार मैं आपको बताऊं ये ऐसे वो ठीक नहीं है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर 441 841 प्लस 400 841 अपॉन 841। देखिए ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे माइंड में एक बात आई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। आप तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। अरे अभी पढ़ा था ना, इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, लास्ट पार्ट पे इसके वीडियो के, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस में एलसीएम आ जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का पार्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की। सेम चीज है, आप वही कर दीजिए, खामा का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 441 अपॉन 841 मीन्स बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 400 अपॉन 841 41 अपॉन 8। ठीक, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 841 441 तो बेस 21 है, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, इस तरीके से। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि अगर आपको एक ट्रायंगल इसी तरीके से दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल सी पर राइट एंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट सी है, तो उसने ये कहा है कि यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो आपको ये बताना है कि क्या cos A इक्वल टू cos B होगा, क्या tan A इक्वल टू tan B होगा। ये हम औरों के लिए भी ले सकते हैं, cosec A बराबर cosec B होगा, cot A बराबर cot B होगा। आपको ये दो प्रॉब्लम दी हुई है, इसको देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये होगा, अभी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये होगा, क्यों होगा। सबसे पहले माइंड में आपकी बात आनी चाहिए कि क्यों, बिकॉज जब एंगल ए एंगल बी के बराबर है, यानी ये एंगल इस एंगल के अगर बराबर है, तो बराबर एंगल के सामने की साइड भी बराबर होती हैं। इट मींस AC इक्वल टू BC जरूर आएगा, AC इक्वल टू BC आएगा। जब AC इक्वल टू BC आ जाएगा तो आप इसमें किसी भी रेशियो में लगा के देख लीजिए। मान लीजिए cos A को आप लगाते हैं, देखिए cos A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। मैं इसको अलग सोल्व करता हूँ। देखिए cos A इक्वल टू, cos A का मीन्स अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब AC अपॉन AB, राइट। एंड cos B अगर इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये रहेगा आपका और बेस ये रहेगा, इट मींस BC अपॉन AB। नाउ
AC की वैल्यू हमने यहाँ BC प्रूफ अभी करी है। क्यों करी है? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके सामने की साइड भी बराबर ही होती है। यानी अगर cos A और cos B के रेशियो में लिया जाए, AC अपॉन AB को आप AC की जगह अगर BC रिप्लेस कर दें, BC अपॉन AB भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू cos A की होती है और ये cos B की होती है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हर रेशियो में आएगा। अगर आपके पास कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो भी हर रेशियो में आएगा। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये x है, इसको भी आपने x मान लिया क्योंकि मैंने आपको ये बताया दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो इसका आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए, अब आप मैथमेटिकली निकालिए इसको। cos A की वैल्यू, यानी ये परपेंडिकुलर तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अंडर रूट। cos B की वैल्यू, cos B के लिए परपेंडिकुलर बेस ये हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम है। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, दोनों सेम है। इस तरीके से प्रूफ हो गया cos A cos B बराबर है। यानी आप इसको अब आगे तक के लिए समझ लीजिए, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बचे हुए दोनों एंगल सेम दिए हुए होते हैं तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए दोनों एंगल के सेम होते हैं। यानी cos A बराबर cos B, tan A बराबर tan B, sin A बराबर sin B, cot A बराबर cot B। ओके, ये छोटी छोटी चीजें जब आप बड़ी बड़ी थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप इनकी वैल्यू को डायरेक्ट, वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस। एक क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 tan अल्फा की वैल्यू 4 दे रखी है, 5 tan अल्फा इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है, तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? आपको tan अल्फा की वैल्यू नहीं, 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसके करने के कई मेथड हैं। अब मैं आपके इजी मेथड के पास चलता हूँ। सबसे पहले आप इसको लिखिए, tan अल्फा कितना लिख सकते हैं आप? 4/5। इसके कई मेथड हैं। एक मेथड इतना है कि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, अननेसेसरी टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। आपने यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाली 4/5। नाउ क्वेश्चन को लीजिए, देखिए 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बताया था, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ये बताया था। यहाँ sin अल्फा है, यहाँ cos अल्फा है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। ना, क्योंकि आपको tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4/5। एक मेथड तो ये है कि आप फटाफट लीजिए, ये ट्रायंगल बनाइए, इसको आप एंगल मानिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए आप। ये इसके बाद इसको सॉल्व करते फिरिए, ठीक है ना? 4 और 5 दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हम जानते हैं साइन बटे कॉस होता है tan, तो अगर मैं ऊपर से cos अल्फा कॉमन ले लूं, इधर भी cos अल्फा कॉमन ले लूं, तो इसकी शक्ल ये हो जाएगी सवाल की 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, क्योंकि यहाँ cos अल्फा नहीं था। यहाँ से आपने इसको क्योंकि कॉमन लिया है तो ये केवल 3 बचेगा। डिनोमिनेटर में भी cos अल्फा कॉमन लिया जाएगा, ये हो गया 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस यहाँ केवल 2 बचेगा। नाउ these two ratios cancelled out। आपके पास क्वेश्चन ये बचा,
आप इसकी जगह लिख सकते हैं 5 tan अल्फा, बिकॉज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा माइनस 3 अपॉन 5 tan अल्फा प्लस 2। इजी। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये वैल्यू जो 4/5 दी थी वो पुट आउट करिए। 5 इंटू 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 4 माइनस 3/4 प्लस 2, 1/6 is the required आंसर। यही आपको प्रूफ करना है। ये कितना इजी हो गया अगर इस तरीके से करेंगे। अगर आप इस तरीके से कर दें तो सवाल ये भी आता, लेकिन इसमें आपको टाइम लगता। मींस साइन अल्फा की वैल्यू 4/√45, कॉस अल्फा की वैल्यू 5/√45, फिर इसकी वैल्यू 4/√41, कॉस अल्फा की वैल्यू 5/√41, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं तो उसका ये था कि ये लेंथी हो जाता। एक इजी वे है, हम लोगों को केवल इसका है कि ये आपको प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है। समय बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं होता, कंपटीशन में समय वैसे भी नहीं होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए एक्यूरेसी के साथ, कम टाइम कंज्यूम करते हुए जिस तरीके से सॉल्यूशन आपको, लेकिन सॉल्यूशन सही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपके एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करते समय थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो उसे आपको नंबर देने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सॉल्यूशन इस तरीके से करना है जो सटीक हो, इन शॉर्ट हो। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं इस वीडियो में आपको। यदि एक राइट एंगल दिया हुआ है आपको P पर, आज मैंने आपको प्रॉब्लम्स का सेशन इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत ये होती है कि आप बताते रहते हैं लेकिन इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ। OPQ आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो P पर राइट एंगल है। इसमें OP की वैल्यू आपको 7 दी हुई है। एक उसने डिफरेंस दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, सवाल को कोई टिपिकल नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए क्योंकि उन सवालों से अलग है जो थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। थोड़ा समय देंगे हम तो बड़े आसानी से हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। OQ माइनस PQ यानी OQ माइनस PQ, इन दोनों हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस आपको 1 दिया हुआ है। उसको वैल्यू चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। इसको आप थीटा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, आपको इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये होता तो आप बड़े आराम से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। पर आपको केवल एक ये रिलेशन दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। नाउ हम ये जानते हैं OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये तो सब लोग जानते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। OQ हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको देखें OQ की वैल्यू हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को ऐसे लिखने में, तो लिख दी। तो आप इसकी जगह लगाइए 1 प्लस PQ स्क्वायर। OQ का स्क्वायर है ये, सॉरी OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ है। OQ स्क्वायर मीन्स 1 प्लस PQ का स्क्वायर एंड दिस इज PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, जो कि आपको 7 दी हुई है, आप लिख सकते हो। आप होल स्क्वायर को ओपन करिएगा, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज कट गई। क्या बचता है 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49 मीन्स 2PQ
इक्वल टू 49 माइनस 1 48 टू पी क्यू की वैल्यू 24, पी क्यू की वैल्यू 24। भैया अगर ये 24 हो गई तो ये 25 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू था। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। चलिए मैं करता हूँ, परेशान हो तो। अब ये एक जनरल प्रॉब्लम हो गई कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, इतने क्वेश्चन बहुत हैं। आप लोग इन क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड अगर आपकी बुक में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, उससे उसके अगर रेशियोज बताने हैं, कोई इक्वेशन दी हुई है जैसे अभी दी हुई थी आपको क्यू माइनस पी बराबर डिफरेंस था इसका 1, इस तरीके से अगर कुछ आपको दिया हुआ होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आज आपको बताया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग खुश रहें और इसको करिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आपको आज समझ में नहीं आएगा तो एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी समझ आता है। कल मैं आपको बताता हूँ जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस बात पे होगा जो आपकी साइन की अदर वैल्यूज होती हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की इसकी टेबल आप किस तरीके से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कितने आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए कल तक का। ओके।